हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है एजम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यार देखो, हम लोग जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कभी थीटा नोटेशन आ जाता है, कभी ओमेगा आ जाता है, कभी बिगो आ जाता है। तो ये सब होता क्या है, कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग भी कि कब कौन सा यूज करना है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद इन एजम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में, ये जो मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना और बहुत ही आराम से, मैं बहुत ही कम टाइम में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो यार, जब भी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है किसी भी प्रोग्राम का, उसमें अलग अलग सिनेरियो होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा से एक एग्जांपल लिया हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि क्यों हमें ये अलग अलग तरह के टूल्स, यानी कि अलग अलग तरह के एजम्प्टोटिक नोटेशन को यूज करना पड़ता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिया हूँ। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हम लोग एक, यहाँ पे देखो इंटीजर गेट सेम नाम का मेथड बनाया हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि फंक्शन बनाया हूँ। और यहाँ पे मैं एक एरे ले रहा हूँ और इंटीजर एन है। अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि ये सब होता क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहा हूँ कि अगर हमारा ये जो इंटीजर एन लिया हूँ, अगर एन परसेंटेज टू अगर हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो कि एन अगर हमारा क्या है, ऑड नंबर है, एन परसेंट टू अगर इक्वल होता है जीरो के तो ऑब्वियसली ये इवन नंबर होता है। अगर ऑड नंबर है तो हमें इस प्रोग्राम में सीधे रिटर्न कर दो जीरो, हमें आगे प्रोग्राम में नहीं कुछ करना है, सीधे रिटर्न कर दो जीरो अगर हमारा एन ऑड आता है। एल्स अगर ये नहीं होता है तो हमें क्या करना है, हमें एक फोर लूप चलाना है और फोर लूप चलाने के बाद हमें एक सम को इनिशियलाइज कर दिया है, इंटीजर सम इक्वल टू जीरो, और सम को हमें सम प्लस एरे ऑफ आई करते जाना है। तो ये काम करना है अगर हमारा एन इवन आता है। ऑड आता तो ये करना है, अब इवन आता है तो ये आता है। तो अब देखो इस प्रोग्राम को देखो ध्यान से कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। या तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा, या तो आपको ये काम करना पड़ेगा या फिर ये काम करना पड़ेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बता सकते हो डायरेक्टली? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, दो तीन तरह के सिनेरियो बन सकते हैं। एक होगा कि आपका सबसे आसान होगा इस प्रोग्राम के लिए कि आपका सीधे यहाँ पे एन हमारा क्या हो जाए, ऑड हो जाए। ऑड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सीधे हमारा प्रोग्राम क्या होगा, हमारा ये रिटर्न कर देगा कि एन जो है अगर हमारा ऑड है तो हमारा प्रोग्राम में जीरो रिटर्न हो रहा है। सबसे बढ़िया केस, हमें ज़्यादा मेहनत टास्क ही नहीं करना पड़ना। बेस्ट केस हमारा क्या होगा इस प्रोग्राम के लिए, बेस्ट केस हमारा ये होगा कि ये हमारा बेस्ट पॉसिबल जो अप्रोच है इस प्रोग्राम के लिए, मिनिमम टाइम में जो प्रोग्राम रन होगा, ये अगर हमारा ये केस होता है। बट अगर ये केस फेल होता है तो हम लोग इसमें आएंगे। अब इस लूप में आने के बाद हमें बहुत बार काम करना पड़ेगा, एन बार ये लूप चलेगा, एन बार चलेगा। तो ये अब यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या लेंदी हो जाएगा, इसमें ये बार बार हमें सम प्लस एरे ऑफ आई, सम प्लस एरे ऑफ आई एन टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, या तो हमें ये कर सकते थे इस प्रोग्राम में, या ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो एक ये हमारा इस प्रोग्राम के लिए बेस्ट केस हो जाएगा, ये हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमारे कोई मान लो कि एक एरे ले रहे हैं, उसमें सर्चिंग कर रहे हैं, तो सर्चिंग करते तो क्या होगा, अब सर्च कर रहे हैं किसी एरे में, मान लो किसी एलिमेंट टू है तो यहाँ पे टू वन टू थ्री मैं एरे के एलिमेंट्स को ले लो। चलो, अब यहाँ पे अगर मुझे टू को सर्च करना है तो क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग इस एरे में फोर लूप लगा के बारी बारी से हर एक एलिमेंट को सर्च करेंगे। टू पे मिल जाएगा तो थ्री पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो टू पे ही हम रुक जाएंगे। तो इस फोर लूप में क्या होगा कि हम लोग फोर लूप कहाँ तक चलाएंगे, जिस इंडेक्स तक हमारा वो एलिमेंट मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको तीन केस बन सकते हैं। एक बन सकता है किसी भी प्रोग्राम के लिए तीन केस बन सकते हैं। एक केस बन सकता है बेस्ट केस, एक बेस्ट केस, एक होगा कि वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या क्या होगा, यहाँ पे आपका ये लूप पूरा एन तक जाएगा, बार बार हमें एन तक ये काम करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस, है ना। और एक एवरेज केस भी बनेगा कि हमारा ये लूप का है आई इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक चल रहा है, लेकिन अगर जैसे मैं सर्चिंग का एग्जाम्पल दिया आपको, वहाँ पे क्या होगा कि कहीं बीच में ही एन तक हमें जाना ही नहीं पड़े, बीच में ही हमें मिल जाए। बट कहीं पे हो सकता है कि हमें वर्स्ट केस में एन तक भी जाना पड़े, तो एक एवरेज केस भी होता है। तो अब देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या दिया गया है, आपको मैथमेटिकल टूल दिया गया है, एजम्प्टोटिक नोटेशन दिया गया है, जो होता है बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन। उसका यूज हम लोग इन तीनों केस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ओके, अब देखो, जब भी आपका बेस्ट केस होता है तब आपको ओमेगा नोटेशन का यूज करना है। जब भी आपको वर्स्ट केस दिखे तो वहां पे आपको बिगो नोटेशन का यूज करना है, बिगो नोटेशन का यूज करना है। और जब भी आपको एवरेज केस, यानी कि एग्जैक्ट बाउंड एवरेज केस की बात की जा रही है, यानी कि कहीं बीच में ही मिल जाएगा, तो हम लोग किसकी यूज करेंगे, थीटा नोटेशन की यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आगे हम लोग बात करते हैं और डिटेल में इन सब के बारे में। देखो समझ में आया, बेस्ट केस को क्या होता है, ओमेगा नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्स्ट केस, अगर अब बेस्ट क्या होता है, वर्स्ट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ, प्रोग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो वो केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, बिगो नोटेशन यूज करेंगे, एवरेज केस में थीटा नोटेशन यूज करेंगे। अब यहाँ से आइडिया लगा होगा कि क्यों हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। ओके, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखा हूँ कि मैथमेटिकल नोटेशन फॉर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ नोटेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बिग ओ नोटेशन है, बिग थीटा है, और यहाँ पे बिग ओमेगा नोटेशन है, इसका ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने का। ओके, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, अब बिग ओ नोटेशन जो होता है ये क्या करता है, हमारा काम ये करता है एग्जैक्ट बॉन्ड और अपर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अपर बॉन्ड मतलब कोई प्रोग्राम, उसकी मैक्सिमम वर्स्ट केस क्या हो सकती है, मतलब कहाँ तक सबसे गंदा उसका सिनेरियो कहाँ तक बन सकता है, मतलब कोई भी प्रोग्राम जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो उतना बढ़िया प्रोग्राम माना जाएगा। तो कोई प्रोग्राम कितना ज़्यादा मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है वो, या फिर कहीं बीच में ही लाइज कर दे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मतलब एवरेज केस की बात कर रहा हूँ। तो जब भी बिग ओ नोटेशन यूज करेंगे तो वो जो है हमारा आपका एग्जैक्ट बॉन्ड और आपका अपर बॉन्ड दोनों को बताएगा। अब कैसे होगा आगे हम देखेंगे। थीटा नोटेशन जब भी यूज करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट बॉन्ड बताएगा कि कहाँ तक ये हमारा प्रोग्राम चलेगा, कितने टाइम चलेगा, एग्जैक्टली हमें पता रहेगा, तब हम लोग थीटा नोटेशन की यूज करते हैं। अब ओमेगा नोटेशन जो यूज करते हैं हम लोग एग्जैक्ट और लोअर बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब भी बेस्ट केस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि रिटर्न कर दिए थे जीरो डायरेक्ट, तो हमारा बेस्ट केस था उस प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ पे अगर हमें बेस्ट केस पूछा जाएगा तो ओमेगा का यूज करेंगे। समझ में आया? तो गाइज अभी मैं बताया कि आपको बिगो नोटेशन कब यूज करते हैं। बिगो नोटेशन हमारा बताता है एग्जैक्ट बॉन्ड को या फिर अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड का मतलब कि वर्स्ट केस मतलब कि कोई भी प्रोग्राम मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है। तो देखो यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसी भी एल्गोरिदम का, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे क्या था, एक था हमारा, अगर मान लो आपका एक कॉन्स्ट, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे क्या हो रहा था, जब रिटर्न किया जीरो तो वहाँ पे कांस्टेंट वर्क हो रहा था, और जब हम लोगों ने लूप लगाया तो वहाँ पे एन लग रहा था। तो उस प्रोग्राम की अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रोथ बात करें तो क्या हो जाएगी, एन प्लस सी होगी, है ना। तो अब यहाँ पे इस प्रोग्राम जो हम अभी एक्सप्लेन किया हो एग्जाम्पल से, वहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन बनाते हैं उस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, क्या बनता है, एन प्लस सी। सी था रिटर्न जीरो वाले केस के लिए, कॉन्स्टेंट काम हो रहा था वहाँ पे, और एन हमारा फोर लूप के लिए जहाँ पे सम प्लस एरे ऑफ आई कर देते। ओके, तो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं यही चीज इसी तरीके से अगर हम लोग इस तरह से कुछ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन दे रखा हो कि यहाँ पे n बाई 4 है, 2n/3 है, n/100 प्लस लॉग n है, n प्लस 1000, n/100, n/1000। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इसके लिए बिग ओमेगा नोटेशन की बात करेंगे, ओमेगा मतलब इसका वर्स्ट केस, इस प्रोग्राम का वर्स्ट क्या केस हो सकता है, वर्स्ट कंडीशन मतलब इसकी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे n/4 है तो मैक्सिमम इसका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 2n+3 है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, n बार चल सकता है। n/100 प्लस लॉग n, तो कभी भी लॉग n जो होता है हमेशा कम होता है n से। ओके, ये लीनियर है, ये लॉग n जो है आपका डिवाइड होता जाता है, हाफ होते जाता है, तो ये हमारा ज़्यादा होता है n। तो इसके लिए यहाँ पे भी n प्लस 1000 n हो जाएगा यहाँ पे। तो कभी भी अगर आपको ओमेगा नोटेशन की बात करेंगे तो एग्जैक्ट बॉन्ड या फिर अपर बॉन्ड की बात होगी, तो जितने भी इससे नीचे वाले केस हैं, यानी कि कांस्टेंट है, अगर मान लो n स्क्वायर प्लस n रहता है, जैसे यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n है, तो यहाँ पे n को हटा देंगे हम लोग, n स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो उसकी उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इसी तरीके से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही लिखो, उसमें क्या करोगे। समझ में आया? बात समझ में आया? अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बात हो रही है कि बिग ओ नोटेशन जो होता है हमारा, वो हमारा वर्स्ट केस के लिए यूज किया जाता है, ये बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो ये हमारे पास है यहाँ पे, अगर हमारा अब यहाँ पे ओमेगा नोटेशन की बात की जा रही है, तो ओमेगा नोटेशन में क्या होता है, ये हमारा मिनिमम, कोई भी प्रोग्राम मिनिमम टाइम जो लेता है, मिनिमम कम से कम कितना टाइम लेगा वो बताता है। तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन अभी n/4 है, n/2 है, 2n है, 3n है, या फिर 2n+3 है, n स्क्वायर है, और n टू द पावर n है, इन सब के लिए यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, मिनिमम हमारा n तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर काम हो रहा है, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे 3n, यहाँ पे 2n+3, या बट यहाँ पे अपर बाउंड क्या है, एन स्क्वायर है, बट यहाँ पे मिनिमम की बात हो रही है, तो इसको मिनिमम जब भी बोला जाएगा तो हम लोग लीनियर डायरेक्ट लगा देंगे, ओमेगा ऑफ एन। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे आखिरी में बात करूँ अगर आपको, आखिरी क्या था हमारा, थीटा। थीटा हमारा क्या करता है, एग्जैक्ट बॉन्ड बताता है। एग्जैक्ट बॉन्ड का मतलब कोई प्रोग्राम एग्जैक्टली कितना जा सकता है, एग्जैक्ट जब हमें पता रहेगा कि हाँ ये प्रोग्राम जो है इतने बार तो चलेगा ही चलेगा, इससे ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, एग्जैक्टली इतना ही चलेगा। एग्जैक्टली अगर हम लोग को पता रहेगा तब हम लोग थीटा नोटेशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो n²/4, n²/2, 2n², 4n², ये सारे एग्जैक्ट हो रहे हैं, एग्जैक्ट इतना बार चलेगा ये हमें पता है, मतलब कि वहाँ तक जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी थीटा नोटेशन की बात होगी तो वो क्या करता है, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बॉन्ड की बात करती है, यानी कि एग्जैक्टली कितने बार चलेगा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अपर बॉन्ड लगा देने से भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा n² है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है अब भी, तो एक बार वीडियो को फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करो और कमेंट में बताओ कि भैया आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो को
दे दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करिए फ्रेंड के साथ। सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।